जी रया जग रया, आकाश जस उच्च धरती जस चकव है जया, शावक जस बुद्धि सूरज जस तराण है जो। आखिर कैक है जो सब नक है जो, ऐसा हमारा पर्व, ऐसी हमारी रस्म, ऐसा हमारा रिवाज, ऐसी हमारी संस्कृति। दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सारी चीजें मिलती हैं देवभूमि उत्तराखंड में, और इस त्योहार का नाम है हरेला। नाम से ही आप अर्थ समझ सकते हैं। हरेला मतलब हरियाली से। हरेले का आशय हरियाली। हरेला कृषि प्रधान त्योहार है। इसमें जो बीज डाले जाते हैं वो अन्न के प्रतीक हैं। इन बीजों को धन धान्य और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में हरेला मनाने की विशेष परंपरा रही है और विगत कई 100 सालों से देवभूमि के हर व्यक्ति द्वारा प्रत्येक घर में हरेला मनाया जाता है। मानव और प्रकृति के बीच का तारतम्य है हरेला। मानव और प्रकृति के बीच का सामंजस्य है हरेला। हरेला पर्व हरियाली और जीवन को बचाने का संदेश देता है। हरियाली बसने से जीवन भी बचा रहेगा। इतनी ऊंची और वृहद सोच के हमारे पूर्वज इस हिमालयी प्रदेश में ऐसे त्योहार को मनाते थे। पारिवारिक एकजुटता का पर्व है हरेला। संयुक्त परिवार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु हरेला एक ही जगह बोया जाता था, बोया जाता है और बोया जाता रहेगा। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ ही परिवार के हर सदस्य, चाहे वह घर से कितना भी दूर क्यों न हो, उसे हरेला अवश्य भेजा जाएगा। दोस्तों, यह त्योहार संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर जोर देता है। संपत्ति के बंटवारे और विभाजन के बाद ही एक घर में दो भाई अलग अलग हरेला बो सकते हैं, अन्यथा हरेला एक साथ बोया जाएगा। सामाजिक सद्भाव और सहयोग का पर्व है हरेला। सभी लोग अपने घर के हरेले अर्थात समृद्धि को अपने तक ही सीमित न रखकर समाज के सभी लोगों के साथ प्रसन्नता से मनाते हैं। विशुद्ध रूप से सामाजिक सद्भाव और प्रेम की अवधारणा है हरेला। हरेले के त्योहार में भौतिकवादी चीजों की जगह मानवीय गुणों को वरीयता दी जाती है। हरेला सिर्फ एक त्योहार न होकर उत्तराखंड की जीवन शैली का प्रतिबिंब है। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमेशा से पहाड़ों की परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। दोस्तों, हरियाली इंसान को खुशी प्रदान करती है। हरियाली देखकर इंसान का तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस त्योहार में व्यक्तिवादी मूल्यों की जगह सामाजिक मूल्यों को वरीयता दी जाती है। साथ ही हरेले का पर्व ऋतु परिवर्तन का सूचक है। सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक महत्व के इस पर्व को 10वें दिन काटा जाता है। वैशाखी और होली की तरह ही यह एक कृषि प्रधान त्योहार है। हरेले से 9 दिन पहले घर में स्थित मंदिर में पूजा स्थल पर छोटी छोटी डलिया में मिट्टी को छान कर उसमें 7 बीजों को बोया जाता है।
5 या 7 बीज, प्रमुखतया गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, ऐसे ही 7 बीज होते हैं। हर दिन प्रातःकाल पूजा करने के दौरान इन बीजों को सींचा जाता है और 9 दिन में यह बीज लहलहा उठते हैं। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष सांकेतिक रूप से इसकी गुड़ाई भी करते हैं। इसके बाद इसे काट कर विधिवत पूजा अर्चना कर देवताओं को चढ़ाया जाता है, अपने इष्ट को चढ़ाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में बहुत ही गजब तरीके से प्रकृति के नजदीक रहने का त्योहार है हरेला। पूजा अर्चना कर देवताओं को चढ़ाया जाता है। फिर परिवार के सभी लोग हरेले के पत्तों को सर पर और कान पर रखते हैं। आराम से बच्चों को बैठाकर हरेला पूछते हैं। परिवार के सभी सदस्य बड़े छोटों को पूछते हैं। दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरेले के पत्तों को सिर पर रखते हैं, कान पर रखते हैं और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तब वो आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चों, तुम आसमान के समान ऊंचे हो जाना, धरती के समान विशाल हो जाना। जो दूब घास होती है ना मित्रों, उसके जैसा विस्तार हो जाए और समुद्र में जो बालू होती है ना, रेता, पतली सी बारीक सी रेता, उसके बराबर हम कुल फैल जाए और सीले में जो पीस के हम लोग खाएं खाना, मतलब कि इतनी दीर्घायु की कामना। ऐसा है हमारा उत्तराखंड का त्योहार हरेला। तो आप सभी को जो इस वीडियो को देखे, मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के परिवार में यह वीडियो शेयर करें। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे लोक पर्वों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी हो। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैं कमल पांडे, उत्तराखंडी, गर्व के साथ उत्तराखंडी कहने में मुझे असीम गर्व की अनुभूति होती है। आप सभी को सपरिवार हरेले की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी फलें फूलें, आप सबका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ आपको मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से हरेले की हार्दिक बधाई। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत माता।